में क्लास 12 फिजिक्स संपूर्ण किताब के हम लोग यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे डेरिवेशन होंगे प्लस न्यूमेरिकल होंगे प्लस क्या होगा हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। ये सभी आंसर से होंगे। किससे होंगे? आंसर से होंगे। इनमें से अगर जितने हम करा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर पेपर फिजिक्स का थोड़ा सा ट्रिकी आता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, ट्रिकी आता है, हल्के में मत लेना फिजिक्स यहाँ पर। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के वही करना है यहाँ पर, वही आपके छपेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सिंपल जो कुमार मित्तल की बुक होती है उस कुमार मित्तल की बुक सिंपल सिंपल उसमें न्यूमेरिकल दिए हुए वो मत करना ज़्यादा, क्योंकि वो आते ही न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं। आपने आंसर कर लिया होगा, पता चल गया होगा। आंसर हमने कराया है 24 का, 23 का, 20 का भी। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर के पिछले और मतलब कि देखिए आंसर हम करा ही चुके हैं। 2024 के करा दिया हमने, 24 के 23 का करा दिया यहाँ पर, और किसका करा दिया यहाँ पर 22 का भी करा दिया यहाँ पर, 20 का भी प्ले लिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसके और पीछे के न्यूमेरिकल भी आपको करवा देंगे यहाँ पर। इसलिए फिजिक्स में आपके 70 में से 70 तो पक्के नहीं होंगे, 65 नंबर तो आपका आराम से पेपर फंस जाएगा यहाँ पर। 65 नंबर का तो आराम से पेपर फंस जाएगा, अगर इतना आपने मटेरियल तैयार कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, जितना और दे रहे हैं इन्हीं में से भी फंस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनको कर लेना, इन्हीं में से और फंस जाएगा पूरा पेपर यहाँ पर। ठीक है, अगर ये नहीं किया है तब भी तब आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये आंसर में मैंने चेक किया। देखिए 17 में क्वेश्चन आया, 18 में आया, 20 में आया, ठीक है, 19 में आया, 22 में आया, 24 में आया। सिर्फ 23 में हमें नहीं मिला यहाँ पर। 23 में कोई सेट में नहीं पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, 23 में किसी सेट में नहीं पूछा गया था। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ इनमें डेरिवेशन में होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित। तो हमें यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे, जो इसमें कहा जाए वो हमें करना होता है। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया है। ये क्या हमारे पास है, एक समान विद्युत, इस टाइप से लाइन खींच देंगे तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। राइट, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित। फिर क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव पर ये क्या हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, परिभाषा बताइए। विद्युत द्विध्रुव क्या होती है, यानी कि वह विद्युत द्विध्रुव जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। ठीक है, अगर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, अगर विद्युत द्विध्रुव की आ जाए लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। किससे रखे हों, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। राइट, लिख लेना। क्या लिखेंगे परिभाषा यहाँ पर, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। ठीक है, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड जल, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। फॉर क्या होते हैं हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए डेरिवेशन हम करते हैं यहाँ पर। हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर, डेरिवेशन करना। ठीक है, ध्यान से समझना, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर हमारे पास, इस विद्युत द्विध्रुव पर हमारे पास क्या लग रहा है यहाँ पर, लेकिन देखिए की हुई मात्रा के हमारे पास क्या है, बल आरोपित है। इस पर इधर भी है, इस आवेश पर भी की हुई मात्रा का बल आरोपित है, इधर भी है यहाँ पर। ठीक है, बट देखिए तो यहाँ पर आवेश समान तो है, यहाँ पर बल समान है बट विपरीत है यहाँ पर। देखिए इधर इसका फोर्स किधर लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, इसका बल किधर लग रहा है हमारे पास, इधर क्यों लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, समान है, समांतर बोल सकते हैं, समान तथा विपरीत है यहाँ पर बल, क्या है, विपरीत है यहाँ पर। ठीक है, इतना आप माना लिखना चाहते हो तो लिख लेना माना। ठीक है, इतना बोल दिया, लिख लेना। अब हटाइए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर और थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव कहाँ है हमारे पास है, ये थीटा कोण पर हमारे पास क्या है, झुका हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहले ही बोल दिया वो लिख लेना, किसी टाइप से लिख लेना, माना इधर उधर लाइन ऊपर नीचे हो जाए तब भी चल जाता है यहाँ पर। अब देखिए डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बल युग्म का आघूर्ण देखिए, बल युग्म का आघूर्ण आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण बोल सकते हैं, टाउ बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कब क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है यहाँ पर, यही पढ़ा होगा फार्मूला। तो टाउ बराबर बल यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर यफ। ठीक है, यफ मल्टीप्लाई बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी है यहाँ पर। बलों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए बलों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर, ये बल है यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी यहाँ पर इसका नाम चाहे दे दीजिए, यहाँ पर इसका नाम ए दे दीजिए, यहाँ पर इसका नाम क्या दे दीजिए, ए, यहाँ पर एम। तो यहाँ पर ए एम हो जाएगा, ये बल है यहाँ पर भी बल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको मतलब कि मिला दिया यहाँ पर। तो इसके बलों के बीच की दूरी क्या ले लेंगे, ए एम ले लेंगे यहाँ पर, हम क्या ले लेंगे, ए एम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी खड़ी हुई लाइन इस टाइप से हम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर इस टाइप से को खींचिए तो यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, मालूम होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है हमारे पास। तो बलों के बीच की दूरी हमने ले ली यहाँ पर। तो बलों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए एम है, ए एम
राइट, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए बल का मान तो पता है यहाँ पर क्यू ई है यहाँ पर, बट यहाँ पर ए एम का मान नहीं मालूम है, तो ए एम का मान निकालेंगे यहाँ पर। वही थोड़ी सी टिक्नोमेंट्री लगाइए, मैथ लगाइए थोड़ी सी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है यहाँ पर, ठीक है। अब कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये क्या होगा हमारे पास, कर्ण होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेन्यूज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक कोण के सामने की भुजा लंब, लंब को क्या बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर बची हुई आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर एम का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पर क्या पता, हमें यहाँ पर पता कौन सा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए निकालना क्या है हमें यहाँ पर एम, तो एम को या डायरेक्टली साइन थीटा लगा लीजिए यहाँ पर, साइन थीटा पर बाई चांस आपको एल लगा लीजिए यहाँ पर, याद नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो पहले लिखेंगे जो पता नहीं होती, जो पता करनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। पता कौन सी करनी है, ए एम यहाँ पर, ठीक है, ए एम। और जो निकालने मतलब कि जो पता नहीं है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू किसकी मालूम है, ये मालूम है, इनकी विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू मालूम है यहाँ पर, कितनी इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 12 है यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, देखिए ये क्या हमारे पास लंब, देखिए ये क्या है, लंब है यहाँ पर, ये लंब है, हमें एम क्या है हमारे पास, लंब है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास है, ये क्या है, कर्ण है यहाँ पर, इसका नाम क्या है हमारे पास, ए एम, इसका नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए यहाँ पर, ए एम बी यहाँ पर, ए एम बी यहाँ पर, ट्रायंगल ए एम बी है यहाँ पर, लंब बटे कर्ण यहाँ पर, ये लंब बटे कर्ण यहाँ पर, यानी कि ए एम का ए एम है हमारे पास, तो ए एम क्या हमारे पास, लंब है, और यहाँ पर ए बी क्या हमारे पास, कर्ण है, और लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा होगा यल, यहीं पर लिख देते हैं यल ए एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, ठीक है। इस टाइप से पता लगता है साइन थीटा कहाँ से आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब। देखिए इससे अगर याद नहीं है आपको साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले का शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखा, ये लाल बटे के ए, ठीक है। ये क्या होता है, पहला वाला लंब बटे कर्ण होता है, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ट्रिक ध्यान रखना है यहाँ पर, आपसे पूछते हैं साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पर, ठीक है। अब लंब कौन सा होता है यहाँ पर, लंब होता कौन सा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। बेसिक सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटे 12 हो जाएगा, बट हमें निकालना किसका मान है, ए एम का मान, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब ए एम का मान यहाँ पर है, ए एम का मान इसको डाल दीजिए समीकरण 1, यहाँ पर लिखेंगे ए एम का मान समीकरण 1 में रहने पर, ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ बराबर हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए एम हो जाएगा, ए एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन थीटा, चाहे यहाँ पर क्रॉस मत लगाइए, यहाँ पर साइन थीटा वरना आपको क्रॉस चमकेगा यहाँ पर। तो एफ, ये डायरेक्टली वैल्यू एफ की मान हमारे पास क्या है, एफ का मान भी पुट कर दिया डायरेक्टली, एफ का मान हमारे पास कितना है, क्यू ई है यहाँ पर, एफ का मान कितना है, क्यू ई, तो यहाँ पर क्यू ई पुट कर देंगे, क्यू ई, और ये ए एम का मान हमारे पास कितना है, साइन थीटा और 2l है, ठीक है, साइन थीटा 2l है यहाँ पर। अब देखिए एक फॉर्मूला हम और जानते हैं यहाँ पर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए रुक जाइए, टाउ बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, 2ql, ठीक है। पी बराबर देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2q, हाँ सही है, 2 भी है, q भी है, बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो लिख सकते हैं 2ql और e साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर क्या होता है, 2ql, यही तो फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब देखिए 2ql की जगह पर हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे यहाँ पर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। पी साइन थीटा बोल सकते हैं, यही क्या हमारे पास है, यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, विद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यही क्या हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बलयुग्म के आघूर्ण का क्या हमारे पास है, व्यंजक है। टाउ बराबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, ये व्यंजक है यहाँ पर। टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। अब देखिए अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, किसमें लिखना चाहते हैं, वेक्टर रूप में, किसमें, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में क्या लिखेंगे, टाउ वेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। अब जब देखिए इसको खोलेंगे, इसको पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वेक्टर रूप में आ गया यहाँ पर, किस में आ गया, वेक्टर रूप में, यहीं पे छोड़ सकते हैं यहाँ पर, इतना ही पूछा गया है,
तो इतना ही आपको करना है, आगे मत बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया यहाँ पर, इतना सिंपल डेरिवेशन है, कुछ इसमें करना ही है। ये फॉर्मूला से ध्यान रखना, बल टाउ बराबर क्या होता है, यानी कि बल का आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर टाउ बराबर बल क्या होता है, फोर्स एफ, और बलों के बीच की लंबवत दूरी ये है। यहाँ पर ए हम लिख देंगे। यहाँ पर एम का मान यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, जो आएगी वैल्यू एम का मान कितना ये आएगा। इसमें समीकरण एक में पुट कर दीजिए, जो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको वेक्टर रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर इसको जितना पूछा जाए उतना एग्जाम में करना है, यहाँ पर इतना ही पूछा गया तो इतना ही करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। देखिए इसमें दिया है दो समान आवेशों Q तथा Q, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। किसे रख दिया जाता है, Q रख दिया जाता है। तो Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो। तीनों आवेश का निकाय क्या हमारे पास, संतुलन में हो। यहाँ पर तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या है हमारे पास है, दो समान आवेश Q तथा Q, तो दो समान आवेश बना लीजिए। यहाँ पर देखिए दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रख दिया जाए। तो एक विद्युत ध्रुव ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो आवेश है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस टाइप से नीचे से बढ़ाते, सही है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास है दो आवेश है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, राइट। तो यहाँ पर दो आवेश समान आवेश है, दो समान आवेश इक्वल चार्ज है यहाँ पर जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहाँ होता है, बीच में होता है। इसका बीच में ले लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, आधे आधे पूरी लाइन को आधे आधे भाग में बांट देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। इस पर आवेश हमारे पास क्या रख दिया जाता है, Q रख दिया जाता है, कैपिटल Q रख दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, रख दिया तो Q का मान ज्ञात कीजिए तीनों आवेश निकाय का संतुलन में हो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर आवेश रख दिए, इसका नाम चाहे कुछ दे दीजिए। यहाँ पर नाम मान लीजिए AB, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B। ठीक है, इसका नाम चाहे PQ दे दीजिए, PQR हो जाएगा, कुछ भी दीजिए जो आपके दिमाग में आए यहाँ पर। ठीक है, जरूर नहीं यहाँ पर एग्जाम में यही दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ABC हो जाएगा इसका नाम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए Q का मान ज्ञात कीजिए। कब क्या Q का मान ज्ञात कीजिए, तीनों आवेश निकाय, तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो। तो देखिए संतुलन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे संतुलन अवस्था में। क्या लिखेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन अवस्था में। क्या लिखेंगे, संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था में यहाँ पर। ठीक है, संतुलन अवस्था में लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, संतुलन अवस्था में, या संतुलन स्थिति में चाहे लिख दीजिए यहाँ पर। संतुलन की अवस्था या संतुलन की स्थिति में लिख दीजिए यहाँ पर। अवस्था मत लिखिए, चाहे स्थिति लिख दीजिए यहाँ पर। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में लिखिए यहाँ पर। संतुलन की स्थिति में, यहाँ पर अवस्था कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर। संतुलन की स्थिति में। तो देखिए संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि टोटल वर्ग, देखिए टोटल वर्ग AB के कारण यहाँ पर, इसको बोल जाइए, इसको बीच वाले को बोल जाइए टोटल वर्ग, टोटल, हाँ सॉरी, टोटल फोर्स, टोटल बल, टोटल वर्ग AB के कारण यहाँ पर। तो टोटल बल AB के कारण निकालेंगे यहाँ पर, टोटल वर्ग बल AB के कारण यहाँ पर। ठीक है, प्लस का फिर टोटल वर्ग क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, बल AB के कारण संतुलन, टोटल बल आप जीरो कर दीजिए यहाँ पर। AB के कारण बल निकालेंगे यहाँ पर हम, फिर किसी कारण निकालेंगे यहाँ पर हम, AC के कारण निकालेंगे AC, या चाहे AC के कारण, चाहे फिर चाहे BC लिख दीजिए, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, चाहे AC लिख दीजिए चाहे BC लिख दीजिए, उतना ही आएगा बल यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AC हो जाएगा यहाँ पर। AC बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे यहाँ पर। चाहे BC लिख देंगे तब भी देखिए बराबर ही आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, बराबर ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जब भी आपके पास दो आवेश आ जाएं, क्या आ जाए, दो आवेश आ जाएं, तो वहाँ पर किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम लगता है। तो कूलाम का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए F बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए हमें आवेश मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमें दूरी नहीं मालूम है। तो दूरी नहीं मालूम, बताइए दूरी कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं, मान लेंगे दूरी नहीं पता है तो यहाँ से टोटल दूरी हम R मान लेंगे। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, R यहाँ पर। ठीक है, इसमें चूंकि कहा गया है यहाँ पर समान दूरी है। यहाँ पर देखिए समान आवेश, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। नहीं बोला गया, दूरी नहीं दी गई है, तो मान लेंगे हम दूरी यहाँ पर। ठीक है, R दूरी मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि ये मध्य बिंदु है, Q क्या है हमारे पास, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, आधे आधे भागों में बांट देना। तो यहाँ पर इसको, ये पूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R/2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। फिर R/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दूरी R है, तो मध्य बिंदु का मतलब ही होता है उसको आधे आधे भागों में बांट देगा। यहाँ पर पूरी दूरी है, इसको आधे डिवाइड कर देगा, इतने डिवाइड कर देगा, आधे आधे में ध्यान रखना। तो यहाँ पर लगाइए, तो AB के कारण बल निकालिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
इनकी 1/4 पाई एक्साइलेम नोट Q1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर Q दिया है, और Q1 और Q2 का मान, चूंकि ए बी इसको भूल जाइए, अभी ए बी के कारण निकाल रहे हैं यहाँ पर, ए बी के कारण हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए बी कारण बल क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2, बल क्या हमारे पास Q1 है, Q1 की जगह पर क्या लिख देंगे Q, और Q2 की जगह पर क्या लिख देंगे Q यहाँ पर, राइट। तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q डिवाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है हमारे पास, टोटल दूरी क्या है हमारे पास R है, ठीक है। R/2 मत लेना यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ए बी के कारण बल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ए से बी तक की हमारे ए से बी तक की दूरी डिस्टेंस हमारे पास क्या है R है, तो क्या लिख देंगे R यहाँ पर R, लेकिन फार्मूले में स्क्वायर होता तो R स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब AC के कारण निकाल लें यहाँ पर, चाहे आप BC के कारण निकाल लीजिए, चाहे AC के कारण, कुछ भी निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए AC के कारण अब इधर वाले को इतना भूल जाइए यहाँ पर, इसको इधर क्या कर जाएंगे यहाँ पर, इसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई, अब इतने में सिर्फ इतने में लगाएंगे यहाँ पर, इतने में फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/4 पाई एक्साइलम नोट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 का मान हमारे पास कितना है Q है, और Q2 का मान कितना हमारे पास है, Q2 का मान कैपिटल Q, इसको भूल जाइए, Q2 का मान कितना है कैपिटल Q, यहाँ पर कैपिटल Q डिवाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, यानी कि A से C तक की दूरी कितनी है हमारे पास, बताइए R/2 है, कितनी है R/2, तो R/2 लिख देंगे यहाँ पर R/2। इसी टाइप से एग्जाम में आएंगे, नहीं बोलो इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि आप उड़ा दे तुरंत, नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R/2, बस इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, क्या कर देंगे बराबर हम 0 कर देंगे। तो कैसे आएगा बताइए आप, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इसमें एक कम 1/4 पाई एक्सेल नोट 1/4 पाई एक्सेल नोट ले लीजिए कॉमन 1/4 पाई एक्साइलम नोट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर, राइट। देखिए Q और Q की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ पर कैपिटल Q है स्मॉल Q, इसमें स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। कैपिटल Q स्मॉल Q हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्मॉल Q, दो मत समझना, स्मॉल Q है यहाँ पर, क्या है स्मॉल Q, और R/2 है यहाँ पर, R/2 है यहाँ पर। लेकिन एक गलती करना है यहाँ पर, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस पर स्क्वायर दिया तो इस पर भी फार्मूले में होता है, तो इसका स्क्वायर खोल दीजिए, तो R स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ ले लिया हमने 1/, चाहिए इसको 0 में भेज दीजिए यहाँ पर, राइटली 0 में भेज दें, यहाँ पर 0 में भेज दीजिए, हटाइए, तो क्या बचेगा हमारे पास Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। R स्क्वायर प्लस का 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 4 कैपिटल Q और स्मॉल Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। देखिए 0 में, इस 0 में चला जाएगा यहाँ पर, किस में चला जाएगा 0 में। जब भी किसी भी नंबर की हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ध्यान रखना। ये 4 पाई एक्सेल नोट की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसमें देखिए कॉमन और मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्या कॉमन मिल रहा है Q भी मिल रहा है कॉमन, और R स्क्वायर यहाँ पर भी, R स्क्वायर यहाँ पर भी है, ले कॉमन यहाँ पर ले लीजिए, तो Q/R स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, Q/R स्क्वायर भी कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमें, यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या बचेगा, ये Q बचेगा, और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 4Q बचेगा यहाँ पर, 4 कैपिटल Q बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी 0 में भेज दीजिए, इसको भी 0 में भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा Q प्लस का 4Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसकी भी हमने 0 में मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इसका Q का मान निकालना, कैपिटल Q का मान। देखिए कैपिटल Q का मान हमें फाइंड करना है, यहाँ पर कहाँ गया, ये Q का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर निकालिए, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का Q हो जाएगा, राइट। तो Q का मान निकाल लीजिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का Q, अब इसको नीचे रहिए, माइनस Q अपन क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 के लिए छपेगा, 18 से डायरेक्टली 25 में पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर, कितना ही सिंपल है यहाँ पर, बताइए कुछ है, सिर्फ कूलम का नियम आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, कूलम का नियम। संतुलन अवस्था में क्या होता है, टोटल बल फोर्स क्या हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, ये 20 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में यहाँ पर, ठीक है। ई बराबर दिया इतना है हमारे पास वोल्ट प्रति मीटर में, इस क्षेत्रफल बराबर इतना दिया यहाँ पर, से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। शायद उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा था, 2024 वाले सेट में शायद कराया था हमने, चुंबकीय फ्लक्स का मान ही पूछा था यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बी लिख देगा, बाकी सब एच टी बात भाई, फार्मूला भी सिर्फ यहाँ पर ई के जगह पर वहाँ पर बी आ जाता है चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पर। तो देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए
देखिए हमें दिया है, थोड़ी सी दिक्कत है, काफ़ी ऊपर नहीं होती, थोड़ी सी ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर यहाँ पर ई वेक्टर बराबर हमें कितना दिया यहाँ पर ई वेक्टर बराबर दिया यहाँ पर क्या दिया, 14i प्लस का 14i प्लस का 3j माइनस का 5k यहाँ पर, यही तो दिया यहाँ पर। अब इसी में एरिया दिया, क्षेत्रफल दिया यहाँ पर ए बराबर, देखिए जितने हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर सब कवर करा देंगे पूरा आंसर यहाँ पर, ठीक है। हल्के में मत लेना हमें, यहाँ पर आपके एक ही न्यूमेरिकल करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर बराबर यहाँ पर ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4j हो जाएगा यहाँ पर, 4j हो जाएगा यहाँ पर। मीटर स्क्वायर मात्रा मत लिखिए यहाँ पर, मात्रा से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला डायरेक्टली होता है हमारे पास, यानी कि विद्युत फ्लास्क के यहाँ पर टोटल विद्युत फ्लास्क ज्ञात कीजिए, कुल विद्युत फ्लास्क जुड़ने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लास्क का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्युत फ्लास्क फाई वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर देखिए एग्जाम में गलती मत करना, यहाँ पर वेक्टर मत लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यों लगाया गलती से, क्योंकि ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। सदिश राशि में वेक्टर लगता है, अदिश राशि में नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। गलती मत करना, छोटी छोटी एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर एक नंबर में विद्युत फ्लास्क कौन सी राशि है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ए वेक्टर का मान हमारे ई वेक्टर का मान कितना हमारे पास है 14, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, नीचे दिख रहा है यहाँ पर फाई बराबर कितना है हमारे पास 14i प्लस का 3j माइनस का 5k, ठीक है। ब्रेकेट मारिए, डॉट के हमारे पास है 4 और j पे यहाँ पर। और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आई वेक्टर आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। j डॉट j का मान कितना होता है 1 होता है, k डॉट k का मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ पर बढ़ा दिया ऊपर। अब यहाँ पर इसकी अदिश गुणा कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं आपको आई, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 0j दिया है 0i प्लस का 0k पे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अब देखिए ये हम अपने डॉट प्रोडक्ट क्लास 11th में आप सीख चुके हैं, राइट। देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भूल जाइए। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई, इसके जब दिया नहीं तो 0 मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी k के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, भूल जाइए। बचा क्या हमारे पास 4j। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें j वाला कहाँ, ये वाला चातियाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर देखिए सही दिया, यहाँ पर हमने वैल्यू सही पुट किया 14i प्लस का 3j माइनस का 4k, सही है 4j दिया है यहाँ पर, राइट सही है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए j वाले में 14 थोड़ी चातियाँ 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12। अब j डॉट j का मान कितना होता है 1 होता है, उसको भूल जाइए। इसका मात्रक क्या होता है फाई का, यानी कि विद्युत फ्लास्क का मात्रक क्या होता है वोल्ट मीटर यहाँ पर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आंसर दिया हुआ कहीं पर, यहाँ पर इसमें नहीं दिया आंसर यहाँ पर, यानी कौन सा है हमारे पास लास्ट टाइम नमे का लास्ट नहीं दिया आंसर यहाँ पर, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 वोल्ट प्रति मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी चैप्टर का एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ ये दिया है यहाँ पर, देखिए इसको देखिए वाला, देखिए यहाँ पर दिया है एक अनंत लंबाई के समान रूप से, ठीक है, आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10×10⁵ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबा दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फाइंड करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया है क्या, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर हमें दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या दिया यहाँ पर एक अंश यहाँ पर दिया है, यानी कि तार का रैखिक आवेश घनत्व 10×10⁵ है। रैखिक आवेश घनत्व कितना है हमारे पास लेमडा बराबर, रैखिक आवेश घनत्व लिखते हैं लेमडा से 10×10⁵ ठीक है, कूलाम प्रति मीटर है यहाँ पर। और क्या दिया है तार से 2 सेंटीमीटर लंबा दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, एमकेस में या सीजीएस में, तो इसको एमकेस में पद्धति में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो 2×10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा मीटर में हो जाएगा, यहाँ पर किस में हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, निकालना क्या है यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ई का मान निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है डायरेक्टली, फार्मूला आप याद रखना है यहाँ पर क्या होता है हमारे पास ई बराबर होता है हमारे पास क्या होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा
बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। तो ई बराबर, ई का मान हमें फाइंड करना है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ 9 गुणा 10⁹ होता है, गुणा 2 लेमडा, लेमडा का मान कितना दिया है ऊपर दिया 10 गुणा 10⁻⁻5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई, ठीक है। और आर का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, नीचे आर होता है, आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान कितना दिया 2 गुणा 10⁻⁻2, 2 गुणा 10⁻⁻2 लिख लिया है यहाँ पर, राइट, 2 गुणा 10⁻⁻2। अब देखिए इसको काटी पीटे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अब कुछ कटेगा ही नहीं यहाँ पर। तो ई बराबर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 9 लिखा जिमकाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 है यहाँ पर, तो इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर, इस पर पावर 1 होगी, आधा समान है, घाते जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 × 1 = 10 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻5 हो जाएगा, इसको ऊपर ले चलिए, प्लस का हो जाएगा 10⁻2 यहाँ पर, ठीक है। तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 10 और 2 12, 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 12 में से 5 का कितना बचेगा 7 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का बचेगा यहाँ पर 7। इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 × 10⁻7 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये 2022 में भी आया था यहाँ पर, देख लेना 2022 में डाल लेना, 2022 में भी आ चुका, 2011 में भी आ चुका है कि ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है यहाँ पर। कहाँ का एनसीईआरटी का, हमने बताया था एनसीईआरटी के भी आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम मतलब फिजिक्स का पेपर बेकार ना हो। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आ चुका है यहाँ पर। देखिए इसमें दिया है 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश, ठीक है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, किनारे वाले किसी घनीकोशी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स और उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर घन में फलक कितनी होती है, यहाँ पर 6 होती है यहाँ पर घन में फलक, आपको मालूम है घन में फलक कितनी होती है 6 यहाँ पर। अगर हमें 1 का पूछा गया तो 6 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे यहाँ पर। इसमें पूछा गया यहाँ पर घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स था उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है, कुल का निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वो गोस की प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फलक से निकालने वाले 6 से भाग कर देंगे, हमारे पास एक फलक आ जाएगा, क्योंकि घर में 6 फलक होते हैं यहाँ पर, घर में कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या दिया है यहाँ पर हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर, 2 आवेश दिया है यहाँ पर, आवेश का मान कितना दिया है यहाँ पर Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम में जब अपना कितना 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और देखिए क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, दूरी कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर यहाँ पर, देखिए बोला 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीकोशी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है यहाँ पर। लेकिन दूरी का क्या मतलब, इसमें दूरी का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, लिख लेते हैं यहाँ पर R बराबर कितना दिया है यहाँ पर हमें 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, किनारा दूरी है यहाँ पर कितना, इसको कर देंगे 9 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इप्सिलॉन नोट के मान भी हमें दिया है यहाँ पर, इप्सिलॉन नोट का मान भी दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले पेपर का पीछे जाना है यहाँ पर, लास्ट में उसमें सभी लिखे होते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इप्सिलॉन नोट का मान पीछे दिया होता है, यहाँ पर इतना दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गोस की प्रमेय है यहाँ पर। तो लिखेंगे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, कुल पूछा गया यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, भाई गोस की प्रमेय लगाइए, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है, प्लस इसको डबल काट दीजिए। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, गोस की प्रमेय में क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास Q/1/εr0, ये तो होती है गोस की प्रमेय, यही होती है यहाँ पर, यही हमारे पास होती है। इसको थोड़ा सा कॉपी को ऊपर बढ़ाते हैं, दिख रहा है आपको। अब देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q का मान दिया है हमारे पास 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 लिखा। इप्सिलॉन नोट का मान देखिए जरा, इसमें कितना दिया 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको हम
इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, कहाँ ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका सिंपल सा तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। यहाँ पर क्या सिंपल सा तरीका है, इसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 200 हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पर, तो कर लेना यहाँ पर, तो बहुत टाइम लगेगा। 2.25 देखिए, इससे देखकर लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना आएगा, 2.26 आएगा, गुणा 10 की पावर 5। 2.25 लिख लीजिए या 6 लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 दिया है कि 5 दिया है यहाँ पर, 10 की पावर 5 दिया है इसमें यहाँ पर, 10 की पावर 5 यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर, 2.25 10 की पावर 5 यहाँ पर 6 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है हमारे पास, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट यहाँ पर। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर, लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में देखिए इसमें क्या दिया है यहाँ पर हमें, देखिए इसमें दिया है कुल विद्युत फ्लक्स, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर। तो ये लिखे यहाँ पर सेकंड पार्ट में लिखेंगे एक घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, भाई भाग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फाई ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, फाई ई बराबर क्या होता है फार्मूला, भाई कोस की प्रमेय, इसमें सिर्फ नीचे 6 लगा दीजिए, Q अपान इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 6 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 6 यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, 6 लिख देंगे यहाँ पर हम, 6 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए फाई, या देखिए रुक जाइए, फाई ई ज्यों का त्यों लिखा हमने। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/6 Q अपान इप्सिलॉन नॉट लिख दिया यहाँ पर, इतना लिख दिया यहाँ पर। अब इसका मान देखिए इतना है, Q अपान 1/इप्सिलॉन नॉट का मान इतना है, तो निकाला मैंने पर 2.26 निकाला, इसका मान कितना निकाला, 2.26 यहाँ पर। एक पुट कर दीजिए यहाँ पर। अगर आपको कन्फ्यूजन और कहाँ से आ रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, टाइम एग्जाम में बर्बाद करना है यहाँ पर इस टाइप से। 1/6 जिनका त्यों लिखे यहाँ पर, मल्टीप्लाई Q का ऊपर से 2 × 10 की पावर माइनस का कितना, 2 × 10 की पावर माइनस का 6, 2 × 10 की पावर माइनस का 6 लिखा, डिवाइडेड बाई, अब इप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 दिख रहा है आपको, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12। इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा यहाँ पर, 3.77 × 10 की पावर 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस टाइप से आपको इसको करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पे इसकी। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर एक आंसर आप सामने दिए हैं, वही हमने लिख दिए यहाँ पर। कैलकुलेशन तो करनी आती होगी आपको, इतना तो आता होगा यहाँ पर। ठीक है, हटाइए। अब देखिए इस मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा को, डेफिनेशन को यहाँ पर देखिए, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए क्या होता है, बाहर निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। देखिए इस टाइप से बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए किधर भी चाहे, इधर प्लस मान लीजिए आवेश, इधर माइनस का मान लीजिए यहाँ पर। इसके बीच की 2L दूरी मान लीजिए, इसके बीच की क्या मान लीजिए, इसके बीच की 2L दूरी मान लीजिए यहाँ पर। तो किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर, बाहर निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर हों उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, बाहर निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे कहते हैं यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो जाएगा, जल हो जाएगा, H2 हो जाएगा, HBr हो जाएगा, NH3 हो जाएगा और मेथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहें कापी में। यहाँ पर पेपर के बाद देखना, इन्हीं में से छपेंगे जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विद्युत फ्लास्क की परिभाषा, मात्रा तथा बीमा लिखिए और विद्युत फ्लास्क ऋणात्मक और धनात्मक कब होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हर साल पूछा जाता है। क्या होता है विद्युत फ्लास्क, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से विद्युत फ्लास्क कहते हैं। क्या होता है विद्युत फ्लास्क, हमसे पूछने तो क्या बताएंगे आप, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से विद्युत फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्टमीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसकी बीमा क्या होती है, EML3 T⁻³ E⁻1 होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है
विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक धनात्मक कब होता है, 24 में पूछा गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मतलब प्रवेश हो रहा है, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। और नेट विद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछते कोई कब विद्युत फ्लक्स निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रवेश हो रहा तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा। और जब बाहर आ रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव, जब बाहर आ रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए।